हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको पुनर्जागरण के दौरान कला तथा विज्ञान के विकास के बारे में बताऊंगी। कला का विकास। पुनर्जागरण से पहले कला धर्म से प्रभावित थी, अतः केवल परंपरा तक ही सीमित रह गई थी। पुनर्जागरण की लहर से इटली में और फिर संपूर्ण यूरोप में कला के सभी क्षेत्रों में विकास और सुधार की प्रक्रिया उत्पन्न हुई। कला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत हुआ। प्रोफेसर डेविस के अनुसार पुनर्जागरण के कारण कला के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विकास हुआ। मध्यकाल में कला धर्म के साथ जुड़ी हुई थी। कला पर धर्म का प्रभाव होने के कारण कलाकार स्वतंत्र रूप से कलाकृति नहीं रच सकता था। उस समय कला का प्रमुख उद्देश्य धर्म का प्रचार करना था, परंतु पुनर्जागरण में कला धर्म के प्राचीन बंधनों से मुक्त हो गई। अब कलाकार यथार्थवादी बन गए थे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया और वास्तविकता तथा स्वाभाविकता को निकट लाने का प्रयास किया। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नवीन शैली विकसित हुई, जिसे रेनेसा स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। रेनेसा स्थापत्य कला का प्रारंभ फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की ने किया था। यह फ्लोरेंस का निवासी था। इसने स्तंभ एवं मेहराब शैली को अपनाया। श्रृंगार, सज्जा, विशालता एवं डिजाइन इस नवीन शैली की प्रमुख विशेषता थी। फ्लोरेंस स्थित प्रसिद्ध मेडिसी गिरजाघर एवं रोम स्थित सेंट पीटर का नया गिरजाघर इस युग की स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी एवं इंग्लैंड में भी इस कला शैली का प्रवेश तीव्र गति से हुआ। पुनर्जागरण ने मूर्ति कला को भी प्रभावित कर नवीन मूर्ति कला शैली का प्रादुर्भाव किया। इस नवीन मूर्ति कला शैली को रेनेसा मूर्ति कला के नाम से जाना जाता है। रेनेसा मूर्ति कला के प्रादुर्भाव का श्रेय इटली के फ्लोरेंस नगर के मूर्तिकार दोनातेलो को है। उसने धर्म के प्रभाव को त्याग कर मूर्तियों का विषय जनसाधारण का जीवन चुना। उसके द्वारा निर्मित वेनिस की सेंट मार्क की आदमकद मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। प्रमुख मूर्तिकार ल्यूका देला रोबिया, वेराक्यो एवं माइकेल एंजेलो, जो कि दोनातेलो के परिवर्ती कलाकार थे, उन्होंने उसकी मूर्ति कला से प्रेरणा प्राप्त कर अनेक मूर्तियों का निर्माण किया। माइकेल एंजेलो द्वारा बनाई गई कृतियों के उत्कृष्टतम नमूनों को मोसेज एवं फ्लोरेंस में स्थित मेडिसी के गिरजाघरों में देखा जा सकता है। पुनर्जागरण काल में संगीत कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। संगीत की ध्वनि, मात्रा, राग एवं पद्धति में परिवर्तनों के साथ साथ यंत्रीय संगीत का भी विकास हुआ। पैलेस्ट्रीना, जॉन बुक, विलियम वर्ड इत्यादि पुनर्जागरण काल के महान संगीतज्ञ थे। स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं संगीत कला की भांति चित्रकला पर भी पुनर्जागरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। पुनर्जागरण काल में धार्मिक परंपरा से यथार्थ की ओर चित्रकला को मोड़ने का प्रथम प्रयास मासासियो द्वारा किया गया। उसके इस प्रयास को फ्रा फिलिप्पो लिप्पी एवं फ्रा एंजेलिको ने आगे बढ़ाया। इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो डा विंसी द्वारा निर्मित मोनालिसा व दी लास्ट सपर सर्वोत्कृष्ट है। माइकेल एंजेलो का चित्र दी लास्ट जजमेंट उत्कृष्ट चित्र है। विज्ञान का विकास। पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस काल में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें हुई, जो निम्न प्रकार हैं।
छापे खाने का आविष्कार। इस काल का पहला व प्रमुख आविष्कार छापे खाने का था। छापे खाने का आविष्कार 1460 ईस्वी में गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने जर्मनी में किया था। छापे खाने के आविष्कार से पूर्व पुस्तकें अत्यंत परिश्रम से हाथ से लिखी जाती थीं। इस आविष्कार ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुतुबनुमा का आविष्कार। आधुनिक युग के साथ ही इस काल में कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ। इस यंत्र के आविष्कार ने समुद्री यात्राओं को आसान बना दिया। इस यंत्र का आविष्कार मार्को पोलो ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। रोजर बेकन नामक वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, जिसने विज्ञान के अन्य आविष्कारों में महत्वपूर्ण सहायता की। दूरबीन का आविष्कार। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाई। इस यंत्र से खगोल शास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिली। गैलीलियो ने यह भी प्रमाणित किया कि अलग अलग भार की वस्तुएं भी ऊपर से समान वेग से गिरती हैं। इसके अतिरिक्त पेंडुलम के नियमों की खोज भी गैलीलियो ने ही की, जिसके आधार पर घड़ियों का निर्माण हो सका। गणित के क्षेत्र में खोजें। गणित के क्षेत्र में देकार्ते नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बीजगणित का ज्योमेट्री में प्रयोग करने का तरीका खोजा। स्टेबिन नामक वैज्ञानिक ने दशमलव व नेपियर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिफल पर नई खोजें की। तारत गलियों ने घन समीकरण के नियमों को प्रतिपादित कर गणित को एक नई दिशा प्रदान की। चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान। इस काल में चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनुसंधान हुए। नीदरलैंड में पैसेडियम ने 1543 ईस्वी में अपने ग्रंथ मानव शरीर की बनावट द्वारा शल्य चिकित्सा के ज्ञान का विस्तार किया। इंग्लैंड के विलियम हार्वे 1579 से 1657 ईस्वी ने प्रमाणित किया कि मानव शरीर में रक्त हृदय से चलकर स्नायु में भ्रमण करता हुआ वापस हृदय में आता है। इस आविष्कार के कारण ही रक्त चढ़ाने व हृदय रोग की चिकित्सा संभव हो सकी। उपरोक्त आविष्कारों के अतिरिक्त इस काल में पोलैंड निवासी कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी की उपलब्धि भी महान थी। कोपरनिकस ने टालमी की विचारधारा को गलत प्रमाणित किया। टालमी का विचार था कि सौर मंडल का केंद्र पृथ्वी है, जिसके चारों ओर अन्य ग्रह घूमते हैं। कोपरनिकस ने प्रमाणित किया कि सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। कोपरनिकस की यह खोज बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण गमनकारी ग्रहों और उनकी चालों के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आधुनिक ज्योतिष की आधारशिला है।